एक ज्ञानी मोंक एकांत में एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान किया करते थे। वे रोज़ देखते थे कि एक लकड़हारा आता और लकड़ियाँ काट कर ले जाता। एक दिन उन्होंने उस लकड़हारे को रोक लिया और कहा, सुनो भाई, तुम दिन भर लकड़ी काटते हो और उस लकड़ी को बेचकर 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते। तुम जंगल में ज़रा आगे क्यों नहीं जाते? वहाँ आगे घने जंगल में चंदन के बहुत सारे वृक्ष हैं। अगर तुम एक दिन काट कर ले जाओगी तो 1 सप्ताह के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। परंतु उस गरीब लकड़हारे को मोंक की बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसे लगता था कि इस जंगल के बारे में जितना वह जानता है उतना कोई नहीं जानता। जंगल में लकड़ियाँ काटते काटते ही तो उसकी पूरी जिंदगी बीती है, और ये साधु तो सिर्फ इस वृक्ष के नीचे बैठा रहता है। जंगल के बारे में इसे क्या पता। मानने का मन तो नहीं हुआ। फिर लकड़हारे ने सोचा, नुकसान ही क्या है, चलो चलकर देखते हैं, क्योंकि यह साधु झूठ क्यों बोलेगा। काफ़ी शांत और दयालु मालूम होता है और इससे पहले कभी बोला भी नहीं है। एक बार प्रयोग करके देखने में क्या हर्ज है। साधु की बातों पर विश्वास करके वह लकड़हारा जंगल में कुछ आगे गया। जब वह वहाँ से लौटा तो साधु के चरणों में सिर रखकर बोला, मुझे क्षमा करना। मेरे मन में बहुत संदेह आया था, क्योंकि मैं सोचता था कि मेरे से ज़्यादा इस जंगल के बारे में कौन जानता है। मेरा बाप भी लकड़हारा था और उसका बाप भी लकड़हारा था। हम इसी जंगल में लकड़ियाँ काटकर गुजारा कर रहे हैं। कभी ये सोचा ही नहीं कि इससे आगे भी कुछ हो सकता है। काश पहले पता चलता तो आधी जिंदगी गरीबी में ना गुजारनी पड़ती। साधु ने कहा, कोई फिक्र मत करो, जब जागो तभी सवेरा। अब जाओ और जाकर चंदन की लकड़ियाँ काटो। अब उस लकड़हारे के दिन बड़े मज़े से गुजरने लगे। एक दिन लकड़ियाँ काट लेता, 7-8 दिन जंगल जाने की ज़रूरत ही ना पड़ती। बाजार में उसे इतनी कीमत मिल जाती कि हफ्तों तक राशन पानी के लिए उसे और पैसों की ज़रूरत ना पड़ती। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। लकड़हारा हफ्ते में 1 दिन जंगल जाता और लकड़ियाँ लाकर उन्हें बाजार में बेच देता। एक दिन जब वो जंगल जा रहा था तो साधु ने उसे रोक लिया और कहा कि तुम जब से चंदन की लकड़ियाँ ही काट रहे हो, आगे नहीं गए। तुम्हारे मन में ये सवाल नहीं आता कि इससे आगे भी कुछ हो सकता है। या तो मेरे मन में सवाल ही नहीं आया कि चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है, लकड़हारे ने कहा। तब साधु ने कहा, चंदन के आगे जाओ तो वहाँ चांदी की खदान है। लकड़ियाँ काटना छोड़ो, एक दिन ले जाओगे, 2-4 महीने के लिए हो जाएगा। अब तो वह साधु पर भरोसा करने लगा था। बिना कुछ सोचे समझे वह वहाँ से भागा। वहाँ जाकर देखा तो वह हैरान रह गया। वहाँ तो सचमुच चांदी की खदान थी। वह खुशी से उछलने लगा। अब तो वह 4-5 महीने में एक बार आता, चांदी लेता और अगले 4-5 महीने आराम से रहता। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। एक दिन जब लकड़हारा चांदी लेने जंगल जा रहा था तो वो साधु फिर से उसे उस पेड़ के नीचे मिला। साधु ने लकड़हारे से कहा, थोड़ा और आगे जाओ, वहाँ सोने की खदान है। जब वह लकड़हारा चांदी की खदान से कुछ दूरी आगे गया तो देखा वहाँ सच में सोने की खदान थी। इतना सोना जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता था। सोने की खदान का पता चलने के बाद अब लकड़हारा एक बार सोना ले जाता और साल भर तक जंगल ही नहीं आता। उसकी ज़िंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। सालों बाद जब एक दिन वह लकड़हारा जंगल में सोने की खदान की तरफ जा रहा था तो उसे फिर वह मोंक मिला, जो कि एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहा था। जब उस मोंक ने लकड़हारे को सोने की खदान की ओर जाते देखा तो बोला, तुम कभी जागोगे कि नहीं, या मुझे ही हर बार तुम्हें जगाना पड़ेगा? तुम्हें खुद अपनी तरफ से सवाल नहीं उठता
मन में जिज्ञासा नहीं उठती कि आगे जाकर देखे क्या है। लकड़हारे ने कहा, मैं भी मंदबुद्धि, मुझे ये सवाल ही नहीं आया। मैं तो समझा सोने से बड़ा और क्या हो सकता है, बस यही आखिरी चीज़ रही होगी। फिर साधु ने कहा, अरे भोले इंसान, सोने की खानों से आगे जा, वहाँ तुझे हीरे की खान मिलेगी। जब वो वहाँ जाकर देखता है तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता। वह सचमुच हीरो की खदान के पास था। अब तो वो एक बार हीरे ले जाता और कई सालों बाद वापस आता। समय के साथ वह लकड़हारा भी बूढ़ा हो गया था। एक दिन जब वह हीरा लेकर जंगल से वापस आ रहा था तो उसे पेड़ के नीचे फिर से वही साधु मिला। साधु ने कहा, अरे ना समझ, अब तो हीरो में ही रुक गया। अब तो लकड़हारे को घमंड आ गया था, क्योंकि वो बड़ा धनी हो गया था और महल मंडियाँ भी खड़ी कर ली थी। उसने बड़ी घमंड के साथ साधु से कहा, अब तो छोड़ो भी, अब तो मुझे परेशान मत करो। अब हीरे के आगे भला क्या हो सकता है। उस मोंक ने कहा, हीरे के आगे मैं हूँ। क्या तुझे कभी ख्याल नहीं आया कि ये आदमी मस्त यहाँ बैठा है, जिसे पता है हीरो की खदान के बारे में, और वो हीरा नहीं भर रहा। इसको हीरे से भी बड़ा, हीरो से भी आगे कुछ मिल गया है, तभी तो यहाँ निश्चिंत बैठा है। क्या तुझे कभी ये विचार नहीं आया। उस साधु की बात सुनकर लकड़हारा रोने लगा और उस ध्यानी मोंक के पैर पकड़कर कहता है, मैं कितना मूर्ख हूँ, कभी सोच ही नहीं पाया कि जिसने इस सोने चांदी हीरे जवाहरात छोड़ दिए, उसके पास ज़रूर इन हीरो से बड़ा भी कुछ होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास वह कौन सा धन है जिसके सामने इस दुनिया की सारी दौलत छोटी है। लकड़हारे की बात सुनकर साधु कहता है, वही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। उस धन का नाम है ध्यान। लकड़हारे ने कहा, मुझे तो ध्यान करना ही नहीं आता। साधु ने कहा, ध्यान करना बहुत ही सरल है। बाहर का धन तो बहुत इकट्ठा कर लिया, अब जरा भीतर की ओर मुड़ जाओ और आराम से बैठ जाओ और फिर देखो तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। अगर कोई अनुभव हो तो उसे पकड़ो मत, बस उसे देखो। हो सकता है तुम्हें परमात्मा मिले, लेकिन तुम्हें उन्हें भी पकड़ना नहीं है। तब तक देखते रहो जब तक कि सभी अनुभव, सभी विचार शांत ना हो जाएं। मगर ध्यान रहे, ज़बरदस्ती किसी भी अनुभव को पकड़ने की कोशिश मत करो। इस विचार को खत्म करने का प्रयास कभी मत करना। जब कोई अनुभव ना रहे, जब कोई विचार ना रहे, तब तुम निर्भीक होकर समाधि में लीन हो जाओगी। फिर इधर उधर नहीं भटकोगी और तभी केवल शून्य होगा, और उसी शून्य में ही जलता है बोध का दिया, अर्थात ज्ञान का दीपक। दोस्तों, ध्यान करने के लिए एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है धैर्य। आपके भीतर इतना धैर्य होना चाहिए कि कोई घटना आज घटे या कई वर्षों बाद, आप ध्यान करने के लिए हमेशा तैयार रहें। दोस्तों, अगर आपको शुरुआत में ध्यान करने में दिक्कत आती है तो आप सिर्फ 5 मिनट के अभ्यास से शुरू कर सकते हैं। अगर 5 मिनट भी नहीं तो 2 मिनट से शुरू कर सकते हैं। लेकिन यह बात ध्यान रहे, इसे कंटिन्यू करें, हर रोज़ अभ्यास करें, नहीं तो आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा। दोस्तों, आशा करते हैं आप इस छोटी सी कहानी से बहुत कुछ सीखे होंगे। धन्यवाद।